स्टार्टिंग से कर दो, नहीं होगा तो देखो आज हम लोग का स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड क्लास है। पहला दो क्लास में हम लोग मीन किए है ना, एरिथमेटिक मीन किए, अलग अलग टाइप का सम्स किए। आज हम लोग करने वाले हैं मीडियन। तो मीडियन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मीडियन का भी वही कहानी है जो मीन का है, अलग अलग सीरीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। कितना सीरीज है डेटा का? 3। कौन कौन सा? कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज। तो अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगता था, अलग अलग मेथड्स था मीन निकालने का। तो मीडियन में भी अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स नहीं है, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सब नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ याद रखना इंडिविजुअल सीरीज में मीन अलग तरीका से निकलेगा, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन अलग तरीका से निकलेगा, डिस्क्रीट सीरीज में मीन अलग तरीका से निकलेगा। तो हम लोग एक एक करके करेंगे, आज पूरा कंप्लीट करेंगे मीडियन को। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मीन का इंडिविजुअल सीरीज में। तो देखो मीडियन, कॉपी में हेडिंग दे दो सब अपना। तो मीडियन में सबसे पहले आते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का दो फॉर्मूला है। एक है n+1/2 term if n is equal to odd। n का मतलब क्या है यहाँ पे? n means number of terms। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिया हुआ है, मतलब 5 टर्म है, 3 टर्म है, 7 टर्म है, तो n क्या हो गया? ऑड हो गया। n मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म दिया हुआ है। मान लो 5 टर्म दिया हो तो 5 क्या है? ऑड हो गया। तो है n+1/2 टर्म। अगर n इवन है, m इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2th टर्म। कब? इफ n इज इक्वल टू इवन। ध्यान से समझ लो, इंडिविजुअल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को किस तरह से निकालेंगे। अभी देखो ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर सम्स कर देंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोले मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। अगर n जो है वो ऑड है, अगर n इवन है तो n/2 प्लस n/2 + 1, n+1/2 नहीं, जो तुम बोल रहे थे वो मिस्टेक हो जाएगा। n/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2th टर्म। समझ में आ गया? क्लियर हुआ पॉइंट? n/2 को डिवाइड करके, हाँ ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 4 5 8 6 8 4 10 8। 3 4 5 8 6 8 4 10 8। फाइंड द मीडियन। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नंबर दिया हुआ 3 4 5 8 6 8 4 10 8। ठीक है, 3 4 5 8 6 8 4 10 8 बोले इसका मीडियन निकालो।
इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है ना भाई, ये कुछ भी हो सकता है, मार्क्स, एज, अर्निंग, ईयर्स, कुछ भी। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, सबसे पहला चीज जो आपको करना है, क्या करना है, यस, ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, छोटा से बड़ा लिखना है। तो चलो 3 4 4 5 6 8 8 8 10 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया? हम क्या किए, ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं किए, ये जो नंबर दिया हुआ था ना, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिए। ये ऊपर नीचे करके दिया हुआ था, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, छोटा से बड़ा, इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग, जैसे असेंडिंग कर दिए। अब एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन कितना हो गया 9, विच इज क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड। तो भाई मीडियन में ऑड का फॉर्मूला लगेगा, विच इज n + 1 बाई टूथ टर्म। n है 9, 9 + 1 बाई टूथ टर्म, तो 9 + 1 क्या होगा 10, 10/2 5th टर्म। अब सब कह जो आंसर आ गया 5th टर्म, नहीं गलत हो जाएगा, ये तो 5th टर्म निकला है। मीडियन कितना होगा, अब यहां से हम 5वां टर्म देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है मेरा, 5th टर्म क्या है मेरा 6, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 6, मीडियन इज इक्वल टू 6, आंसर। समझ में आया? फिर से हम एक बार समझा देते हैं, नंबर दिया हुआ है 3 4 5 8 6 8 4 10 8, और बोला इसका मीडियन निकालो, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिए हम। उसके बाद देखिए कितना टर्म दिया हुआ है, 9 टर्म दिया हुआ है, मतलब n इज इक्वल टू 9, ऑड है, ऑड वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, n + 1/2, तो n 9 है, 9 + 1/2 क्या हो गया 5th 5, तो 5 आंसर नहीं आया है, 5th टर्म है आंसर। तो 5th टर्म मतलब यहां से हम 5th टर्म देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो मीडियन हो गया 6। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लो, फाइंड द मीडियन ऑफ 7 5 9 11 18 5 12 15। ये नंबर दिया, बोला है फाइंड द मीडियन, क्या बोला है, फाइंड द मीडियन। तो चलो भाई इसको भी सॉल्व करते हैं। नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। चलो तो है 5 7 9 11 12 15 18, 1 2 3 4 5 6, कुछ मिस हो रहा है, 5 7 9 11 12, क्या हुआ 5 2 बार है, 5 2 बार है ना, 5 5 7 9 11 12 15 18, तो कितना हो गया n, 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना हो गया, तो क्या है ये, क्या है ये, तो इवन वाला फॉर्मूला, m इज इक्वल टू n बाई टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म
होल डिवाइडेड बाय 2, n बाई टूथ टर्म, n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो n कितना है 8, तो 8 बाई टूथ टर्म प्लस ये कितना हो जाएगा 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तब ये कितना हो जाएगा 8 बाई 2 फोर्थ टर्म प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2, 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो 4th टर्म क्या है 1 2 3 4, 4th टर्म है 11, तो यहां पे लिख दिए 11 प्लस 5th टर्म कितना है 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 प्लस 18 29 डिवाइडेड बाय 2, जो कि और है 14.5 इज माई मीडियन। क्लियर हुआ? सर हम लोग तो असेंडिंग ऑर्डर से लेंगे ना नंबर। हाँ, तो असेंडिंग ऑर्डर, ओ हो मिस्टेक हो गया, यस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, हम ऊपर से ले लिए, तो 4th टर्म है, फिर कोई बोली नहीं, ध्यान नहीं दिए कोई, सब उतारने में बस स्पीड में उतार ले कह नहीं हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है, टीचर रहे स्टूडेंट रहे। देखो 4th टर्म और 5th टर्म, तो 4th टर्म यहां से लेंगे तो यस 1 2 3 4 9, 5th टर्म 11, तो 9 प्लस 11 बाई 2 मतलब 20 बाई, तो हो गया 10, कितना हो गया 10 इज माई आंसर। ठीक है ना, समझ में? ये सोल्यूशन से लेंगे, क्वेश्चन से नहीं लेंगे 4th एंड 5th टर्म। तो ये हो गया मेरा 4th टर्म, ये हो गया मेरा 5th टर्म। क्लियर? चलो उतार लो इसको। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में। तो देखो डिस्क्रीट सीरीज का क्या पहचान है? डिस्क्रीट सीरीज का पहचान ये है सर कि वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी उसमें दिया हुआ रहता है, वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी उसमें दिया हुआ रहता है, ये डिस्क्रीट सीरीज का पहचान है। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी पहला क्लास में डिस्कस कर दिया कैसे करके कौन सा सीरीज पहचानेंगे। तो अब हम लोग मीडियन में आते हैं, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को अनग्रुप्ड डेटा भी बोला जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज को अनग्रुप्ड डेटा भी बोला जाता है। तो चलो देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करके निकलेगा? फॉर्मूला सेम है, n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ टर्म। यहाँ पे ऑड इवन वाला कोई झमेला नहीं है, यहाँ पे ऑड इवन वाला झमेला नहीं है, लेकिन n यहाँ पे दूसरे तरीके से निकलेगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू, n का मतलब होता है सबमिशन f, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगा, यहाँ पे n हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म या आइटम जो भी है। ठीक है, तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्लियर है तो इजी है। और
डिस्क्रीट सीरीज उतना टफ नहीं है, इसमें मीन इसमें जो है ऑड इवन वाला झमेला ही नहीं है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ marks number of students 10 5 7 9 8 10 5 7 9 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट है 8 20 15 17 10 8 20 15 17 10। देख लो क्वेश्चन है ये, बोला है मीडियन निकालने। सर हमको कैसे पता यहाँ पे डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगेगा? ये सीरीज देख के ही समझ जाना है कि भाई ये डिस्क्रीट सीरीज है, देख के ही समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये तो डिस्क्रीट सीरीज है। तो यहाँ जो मीडियन निकलेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे? नहीं, डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको भी पहले करना पड़ेगा कुछ। क्वेश्चन है तो हम लोग आते हैं अब सॉल्यूशन में। तो क्या दिया हुआ है? मार्क्स। क्या दिया हुआ है? इसको हम लोग चेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में ही चेंज करें। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स पहले है 5, सबसे छोटा। 5 के स्ट्रेट में कौन सा फ्रीक्वेंसी है? 20। अब देखो स्टूडेंट लोग क्या गलती करते हैं मालूम है, इसको तो चेंज कर देता है 5 7 8 9 10 और फ्रीक्वेंसी को वैसे लिख देता है 18 20 15। नहीं, जब तुम इसको अरेंज कर रहे हो, ध्यान से समझ लो, जब तुम 5 को पहले लिखे तो 5 के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी आएगा। ये नहीं 5 7 8 9 10 लिख दिया और यहाँ 18 20 15 ऐसे लिख दिया, नहीं, इसके साथ इसका फ्रीक्वेंसी भी आएगा 5। उसके बाद है 7, तो 7 का फ्रीक्वेंसी है 15। उसके बाद है 8 का फ्रीक्वेंसी है 10। 9 का फ्रीक्वेंसी 17। उसके बाद 10 का फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ हम क्या किए? मार्क्स जो दिया हुआ है, वैल्यू जो दिया हुआ है, उसको असेंडिंग में चेंज किए और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी उसी के स्टेट में जाएगा। ठीक है ना? अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CF। कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी को टोटल करते जाएंगे। पहला वाला का 20, दूसरा का 20 प्लस 15 35। उसके बाद 35 प्लस 10 इज इक्वल टू, उसके बाद 45 प्लस 17 इज इक्वल टू, उसके बाद 62 प्लस 18 इज इक्वल टू 80। ये जो लास्ट में 80 आए ना, इसी को बोलते हैं N या फिर सबमिशन F इज इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? N या फिर सबमिशन। ये क्या निकले? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो निकले। ये हम क्या निकाल दिए? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो निकाले है ना, सबको ऐड किए एक्चुअली। ये क्या निकल गया मेरा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम टोटल है 80। समझ में आया सबको? अबू कैसे किए? मार्क्स दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ, मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को सजा दिए।
फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते गए तो क्या निकल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां तक कोई किसी को डाउट? चलो अब फॉर्मूला पुट करेंगे। निकालने का यही रीजन था कि हम लोग मैच कर पाए। क्या मैच कर पाए? नहीं, CF निकालना ही पड़ेगा, बिना CF का क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा बाबू। हाँ, CF का भी क्या ज़रूरत है वो बताएंगे, ठीक है। चलो रब कर रहे हैं हम ये वाला। तो देखो अब फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n+1 बाई टूथ टर्म। n कितना आ गया यहाँ पे, तो 80 + 1 बाई टूथ टर्म विच इज 40.5 टर्म। अब यहाँ पे तो झमेला तेरा 40.5 निकाले कैसे, है ना। यहाँ पे 40.5 को निकालेंगे कैसे, 45 और 52 के बीच का। बोलो। सर 45 और 52 के बीच का मतलब 62 ज़्यादा बड़ा। अब ध्यान से मेरा बात को समझो, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है। अब मेरा आंसर आ गया 40.5। अब देखो उसमें तो इजीली काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 फट से आ जा रहा था। अब इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा सर कैसे आएगा। तो देखो 40.5 का मतलब क्या है, 35 से बड़ा है लेकिन 45 से, मतलब ये 45 के अंदर है, 35 में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो 35 तक ही है। इसका मतलब क्या है, 20 का मतलब है 0 से 20 तक का जो फिगर है, 35 का मतलब है 21 से 35 तक का फिगर, 45 का मतलब है 36 से 45 तक का फिगर, 62 का मतलब है 46 से 62 तक का फिगर, 80 का मतलब है 63 से 80 तक का जो फिगर है वो इसमें लाई कर रहा है। तो 40.5 जो है वो 45 में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है वो, 45 में लाई कर रहा है। 40.5 टर्म किस में लाई कर रहा है, 35 में तो लाई करेगा नहीं, तो 45 में लाई कर रहा है। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है, दिस इज माई मीडियन, तो 8 मार्क्स। आंसर क्या हो गया, 8 मार्क्स इज माई आंसर। क्लियर हुआ? तो 40.5 इट लाइज हियर, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है दैट विल बी माई मीडियन। किसी का कोई डाउट समझ में आए तो चलो उतार लो इसको। ये था डिस्क्रीट सीरीज। अब हम लोग आते हैं लास्ट पोर्शन में जो कि है कंटिन्यूअस सीरीज। लास्ट पोर्शन जो कि है कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा। तो अब उसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे, हम लोग को देखना है कि सर क्लास इंटरवल को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं क्लास इंटरवल वाला कंटिन्यूअस सीरीज का, उसके बाद इसका सम्स करेंगे।
देखो कंटिन्यूअस सीरीज, उसका फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय FM इंटू C। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय FM इंटू C, या फिर कोई कोई बुक में I लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखो n/2 क्या है, n/2 को बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। और n क्या है? n हम लोग पहले ही बता दिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सर fm क्या है? fm है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग या फिर अबव द मीडियन क्लास। और C इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। C इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। इसको उतार लो, ध्यान से समझ लेना है। फॉर्मूला बड़ा है, फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सम्स वहीं पे ख़त्म। फॉर्मूला में मिस्टेक हो गया, समझ लो सुपर मारियो का जो गेम है, पहली ही छलांग में नीचे, कॉइन ख़त्म। समझ में आ गया? तो बस फॉर्मूला वो पहला छलांग है। सर ये L क्या है? L1 है, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देख रहे हो बार बार घूम फिर के क्या आ रहा है? मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय FM इंटू C, वेर L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N2 का मतलब है n डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है मीडियन क्लास। n कैसे निकलेगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। FM का मतलब है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला CF इंटू C या I मतलब क्लास इंटरवल या क्लास डिफरेंस। समझ में आ रहा है? 10 और जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, तो क्लास डिफरेंस कितना है? 10। वही है क्लास इंटरवल या क्लास डिफरेंस को हम लोग C से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 से 10 लेकर 50 तक। यार है ना, पूरा देखो तो एंड तक। कैमरा में ये पूरा एंड तक आ रहा है ना, नजर नहीं आ रहा देख के। वीडियो पॉज हो गया है। हाँ सर, आ रहा है पूरा। आ रहा है ना, बस ठीक।
पॉज हो गया था क्या वीडियो? वो कैमरा लो, बैटरी लो होगा, उसका नोटिफिकेशन होगा। ठीक है चलो, तो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35932, 35932। ठीक है ना, तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स कितने हैं? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to नंबर ऑफ स्टूडेंट 35932। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? हाँ, क्वेश्चन उतार लो। अभी डाउट क्या रहेगा? जब सम्स करेंगे तब ना डाउट रहेगा। कितना देर का हुआ रिकॉर्डिंग? कुछ मिनट्स। 31 मिनट। अपलोड यूट्यूब से डेटा से करेंगे, फ़ोन से, और कैसे करेंगे? मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं F, 35932। फिर है CF 3, 8, 17, 20। यहाँ पे बताई नहीं है, ठीक है, कैसे हुआ है। तो n कितना होगी? n इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब ये मत पूछना कि सर CF कैसे निकला। CF ऑलरेडी कैसे निकला है 2 मिनट पहले ही दूसरा सम में बताए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सबसे पहले तुमको मीडियन क्लास निकालना है। फॉर्मूला लिखने से पहले तुमको क्या करना है? मीडियन क्लास, जो कि निकलेगा n/2। तो n/2 कितना हो गया? 22/2 विच इज 11। ये क्या निकल गया मेरा? सबसे पहले हम क्या किया बाबू, देख लो। सबसे पहले आपको करना ये है, आपको मीडियन क्लास निकालना है। सर मीडियन क्लास कैसे निकलेगा? n/2, n22, 22 डिवाइडेड बाई 2, 11। 11 क्या आ गया? मीडियन। अब 11 यहां में से किस में फॉल करेगा बोलो तो? 17 में। 17 में ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। क्या हो गया? ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। आधा सम्स यहीं पे समझ लेना होगा। हम क्वेश्चन लिखे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, मीडियन क्लास विच इज n/2। n/2 मतलब 22/2 विच इज 11। अब 11 यहाँ पे किस में फॉल करेगा? सर 17 में करेगा। 11 17 में आएगा ना, 17 में आएगा। तो ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। इसको याद रखना है, मीडियन क्लास को याद रखना है। कितना आया है? 11, जो कि फॉल कहाँ कर रहा है? यहाँ। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है मीडियन क्लास आ जाने का? मीडियन क्लास आ जाने का बाबू मतलब ये होता है ना कि तुम्हारा जो मीडियन का आंसर आने वाला है वो 20 और 30 के बीच में आएगा। मीडियन का आंसर 20 और 30 के बीच में आएगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय FM इंटू C। देख लो फॉर्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय FM इंटू C। तो n/2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? CF। CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का ऊपर वाला। मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका ऊपर वाला। तो CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव द मीडियन क्लास। ये हो गया मेरा CF। उसके बाद FM। FM का मतलब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। ये हो गया मेरा FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव द मीडियन क्लास। C मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस, जो कि है
10 5 क्या बोल रहे भाई? सर हम दूसरा टर्म्स ये दिएगा वही का है। कितना है? 10 और n/2 तो निकाल ही लिए, कितना है? 11। या 22/2 लिख दो या डायरेक्टली 11 लिख दो। समझ में आ रहा है? n/2 का मतलब क्या? n 22 है तो 22/2 लिखो, या n/2 डायरेक्ट जो निकाले हो 11 उसको लिख दो। अब L1 इसका दो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये क्या हो गया? L1। ये क्या हो गया? 20 क्या हो गया? L1, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं। L1 हो गया 20 प्लस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10, ठीक है ना। चलो अब देखो, बोर्ड मास 3/9 इंटू 10, तो 3/9 का मतलब 1/3, ठीक है ना। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.33 तो आंसर आ गया 23.33 मार्क्स। आंसर आ गया 23.33 मार्क्स जो है ये मेरा मीडियन का आंसर है। कंटिन्यू सीरीज पहचानने के लिए सर क्लास इंटरवल दिया हो रहेगा कंटिन्यूस सीरीज में, और क्या। किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी तकलीफ नहीं ना? समझ में आए तो पूरा सम कैसे करके बनाए हैं। तो ये हम लोग का था मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन, भरा पड़ा बुक में, सॉल्व करो सब बनेगा। समझ में आ रहा बात? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कि मीडियन का एक और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मोड करेंगे। मोड में ज़्यादा है नहीं, मोड इजी है। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मीडियन का एक दो टिपिकल क्वेश्चन कर लेंगे एंड फिर मोड स्टार्ट करेंगे। तो मोड का तो तुम्हारा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज तो मोड का एकदम इजी है। जो थोड़ा दिमाग लगाना है कंटिन्यूअस सीरीज में, है ना।